जय माता जी। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोगों के बीच में बहुत भ्रम बना हुआ है। इन दोनों दिनों का ही हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी समय भक्त अपने घरों में नवरात्रि पूजा का समापन करते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन से पहले हवन या अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। फिर कन्या पूजन करके व्रत का पारण किया जाता है। तिथि के अंतर का कारण यह समझना जरूरी हो जाता है कि अष्टमी और नवमी कब मनानी चाहिए, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नवरात्रि व्रत का पालन किस समय करना उचित होगा। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी ताकि आप पूजा विधि को पूरी श्रद्धा और सही समय पर पूर्ण कर सकें। नवरात्रि का अंतिम दिन होगा महानवमी, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसी के साथ नवरात्रि व्रतों का समापन होता है। चैत्र नवरात्रि साल 2026 में 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ हो चुकी है और चैत्र शुक्ल दशमी तिथि को नवरात्रि का पारण किया जाता है, जबकि कुछ लोगों को अष्टमी तिथि को ही कन्या का पूजन करके व्रत का पालन कर लेते हैं, तो कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का पालन करते हैं। माता रानी इन 9 पावन दिनों में भक्त 9 दिन उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कुछ खास भक्त ऐसे भी होते हैं जो पूरे उपवास रखने में समर्थ नहीं है, केवल पहला और आखिरी उपवास रखकर ही कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो पूरे उपवास रखने में समर्थ नहीं होते, केवल पहला और आखिरी उपवास रखकर ही नवरात्रि पूजा संपन्न करते हैं। तो ऐसे लोग जिनके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, उन्हें सप्तमी का व्रत किस दिन रखना है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं। इस बार सप्तमी तिथि 24 मार्च मंगलवार को शाम 4 बजे से शुरू हो रही। सप्तमी तिथि का समापन 25 मार्च बुधवार दोपहर 1:50 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार 25 मार्च बुधवार को सप्तमी तिथि रहेगी। जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो बुधवार के दिन व्रत रखकर अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे। अष्टमी तिथि 25 मार्च बुधवार दोपहर 1:51 से शुरू होगी और 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:49 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। इस बार अष्टमी तिथि 26 मार्च गुरुवार की है और क्योंकि सुबह 11:49 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है, इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो जिनके यहाँ पर भी अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है, उससे पहले हवन किया जाता है, तो वे लोग अष्टमी तिथि समाप्त होने से पहले कन्या पूजन अवश्य कर ले। यानी अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 11:49 तक रहेगा। तो आप इसके बाद यानी नवमी का पूजन करना चाहते हो तो वह भी आप कर सकते हैं। नवमी तिथि इस बार 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से शुरू हो रही है। नवमी तिथि का समापन 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:60 पर होगा। जबकि तिथियों का इस तरह का संयोग पड़ता है जैसे कि अष्टमी 2 दिन पड़ रही हो या नवमी 2 दिन पड़ रही हो, तो कुछ भक्त तो अष्टमी और नवमी एक ही दिन कर लेते हैं। वहीं कुछ भक्त तिथियों के अनुसार पूजा करते हैं, जैसे कि अष्टमी भी अलग मनाते हैं और नवमी भी अलग मनाते हैं। हालांकि इस बार अधिकतर विद्वानों के अनुसार 26 मार्च गुरुवार को सुबह अष्टमी, उसके बाद में दोपहर के बाद नवमी तिथि की पूजा करने की बात कही जा रही है, क्योंकि नवमी तिथि के दिन रामनवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। मानते हैं भगवान श्री राम जी का जन्म नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। मानते हैं अभिजीत मुहूर्त अगर देखा जाए तो पंचांग के अनुसार हमें 26 मार्च गुरुवार को ही प्राप्त हो रहा है। ऐसे में गुरुवार को नवमी तिथि लगने के बाद आप नवमी की पूजा कर सकते हैं, राम नवमी का त्यौहार मना सकते हैं। वहीं जो भक्त नवमी का कन्या पूजन भी गुरुवार के दिन ही करना चाहते हो, यानी कि अष्टमी और नवमी पूजन एक ही दिन करना चाहते हैं, तो आप नवमी तिथि गुरुवार को जब लगे उसके बाद शाम को सूर्यास्त से पहले नवमी तिथि का पूजन करके कन्या पूजन भी कर सकते हैं। पूजन के समय राहु काल ना हो, इस बात का आप हो सके तो ध्यान रखें। 26 मार्च को सूर्योदय होगा 6:28 पर और शाम 6:36 पर। इस दिन शुभ मुहूर्त होगा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से
5:39 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। और अगर आप 27 मार्च शुक्रवार को नवमी तिथि की पूजा करके कन्या पूजन करना चाहते हैं तो सुबह 6:27 से लेकर 10:07 तक का समय है कन्या पूजन के लिए। इसके बाद में 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि बहुत से लोग 10वीं तिथि को भी कन्या पूजन करके फिर व्रत का पालन करते हैं। वैसे तो नवरात्रि के व्रतों का पालन 10वीं तिथि पर ही करना चाहिए, यानी कि जो भक्त उपवास रखते हैं उन्हें 10वीं तिथि के दिन ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग अष्टमी या नवमी की तिथि को कन्या पूजन करके प्रसाद रूप में अन्न ग्रहण करके फिर अपने व्रत का पालन कर लेते हैं। तो अब भी आप कन्या पूजन करें तो अष्टमी या नवमी तिथि के दिन, उसके बाद में कभी भी व्रत का पालन कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। जय माता जी।